रात्रि पंचम दिवस और इस दिन माँ पराम्बा का जिस रूप को हम लोग पूजते हैं उस रूप है भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी के माँ और है तो पार्वती ही, लेकिन जिस रूप में आती है उस रूप के विषय में थोड़े चंद श्रवण करेंगे। कल हम लोग चौथा रात्रि में सुने थे उनकी मैया इस रूप से धारण करके सूर्य मंडल में रहने वाली, सूर्य के साथ में कोई देवी रह करके और पूरे संसार में सबसे पहली बार प्रकाश और रोशनी डालने वाली माता जी ही हमारे बीच में मात्र एक ही देवी जिसके पास ऐसी क्षमता है कि सूर्य मंडल में जाकर के रह सकती है। हम लोग यहाँ 9 कलश को सजाए हैं, एक एक दिन का एक एक देवी का रूप मान करके उनकी देवी को इस रूप से पूजें और माता जी के इस आशीर्वाद की हम लोग एकत्रित हुए हैं कि फिर से आज 5वां रात्रि पर और इस प्रसंग को लेकर के कि देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ हम लोग सुनते आए। देवी भागवत से देवी का 108 नाम का उच्चारण और हर दिन प्रतिदिन सिंदूर, नीम के पत्ते और फूल देवी को अर्पण करने के लिए अवसर प्राप्त हो रही। हमने सुने हैं देवी अनेक रूप बना करके हर एक प्राणी के जीवन में कुछ न कुछ रूप धारण करके आती हैं। विद्या और ज्ञान और बुद्धि ठीक से चले ये सभी को चाहिए, तो माँ सरस्वती की कृपा होना है। धन संपत्ति सभी को चाहिए, तो माँ लक्ष्मी रहना जीवन में अनिवार्य है। और इधर माँ काली हमारे शरीरों को एक एक अंग की रक्षा करे, तो उनके भी होना जरूरी है। ये सब बातें को हम लोग सुनते आए पिछले 3। असली तो एक पराम्बा आदि शक्ति है, लेकिन जब 3 रूप में 3 फिर उसको और छोटा किया और बड़े करी गया तो फिर 3 रूप में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली, और उसके बाद में 3 रूप से और बढ़ाया जाए तो फिर 9 रूप में है, और 9 रूप का और फिर बढ़ाया जाए तो फिर 51 रूप में देवी का जो शरीर देवी सती का एक एक अंग गिरती है उसका माना जाए। फिर 108 रूप जिससे हम लोग हर दिन प्रतिदिन हवन और यहाँ पर
सिंदूर आदि अर्पण करते हैं, फिर बढ़ाया जाए तो हजारों हजारों से फिर संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन एक बारंबार रूप है, देवी जैसे आवश्यकता पड़ती है हमारे बीच में एक एक रूप धारण करके आती है। और देवी चालीसा का पाठ हम लोग सूर्य ईशान में से आपको आता है, जहाँ भी है तो हमारे सर में बोली
आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देवी का चर्चा हम लोग दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत दोनों से। देवी दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक है और ऐसे समय पर नवरात्रि के समय इस श्लोकों को श्रवण करना। एक दिन हम लोग कवच का पाठ श्रवण किए थे, एक दिन 108 नाम का महिमा, यानी इसको हर दिन पाठ करने वाले, एक दिन 32 नाम देवी का 32 नाम जो इतने महात्मा है जिससे हम लोग मुक्ति देते हैं हमेशा। और उस 32 नाम में भी इतनी महानता है और इसमें इतनी विशेषता है कि उस पाठ को श्रवण करने से, हर दिन बोलने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है और साक्षात में की डिप्रेशन आदि बीमारी को भी इलाज करने के लिए देवी का 32 नाम जो है। और आगे चल के कल हम लोग सुनते कि देवी का 5 रूप जो है जिसके ऊपर सनातन धर्म टिकी है, जिसके भरोसे से अपने सनातन धर्म हमारे और आपका निजी जीवन चलती है। जैसे धरती माँ है, इस धरती पे ही सारे कर्म हमारी होती, धरती से ही जो फसल होती, तो हम सारे जीवित है। और गंगा मैया है जो गंगा हम लोग को तारने वाली, हर दिन प्रतिदिन पापों को क्षय करने वाली, और उस दिन अंत में इसी में जाकर समा जाना, अस्थियां भी चली जाए, अपने आप भी इसी में जा अंतिम बेला में कोई सांस छोड़ते छोड़ते भी जय जय गंगे हर हर गंगे करके शरीर छोड़े तो भी भगवान विष्णु के धाम पे जाते हैं। तीसरा है गौ माता, जिसमें हम लोग सुने कि गौ में सारी देवी देवताओं का निवास होता, पूरे 33 करोड़ 333 मिलियन देवी देवताओं का निवास होता है। और गौ के बिना दूध घी दही और गोबर और गौमूत्र ये सब पवित्र करने वाले हम लोगों को सनातन धर्म बड़ी महानता है। गोबर से लिपा हुआ स्थान सबसे उत्तम जगह शिव पुराण कहती है कि पूजा पाठ करने के लिए। और गौ का दूध के विषय में तो सबको पता, गौ के दूध से ही सबसे श्रेष्ठ प्रसाद जो है खीर माना जाता है, जिससे भगवान राम आदि देवताओं को जन्म अवतार हुआ है।
उसको उत्पत्ति है। और घी से तो पूरा 16 संस्कार, उसके बिना अधूरा रह जाएगा कोई हमारे 16 संस्कार नहीं। तो धर्म कर्म कुछ भी नहीं हो पाएगी जब तक घी नहीं आएगी, घी आएगी दूध से, दूध आएगी गाय से। तो ये सारी बातें। और फिर चौथा थी गायत्री मंत्र, जिस मंत्र में एक मंत्र जिसमें सारे देवताओं को आकर उसी में जुड़ जाते हैं। वैसे तो 24 अक्षर 24 फोनेटिक से बनती है गायत्री मंत्र, लेकिन एक मंत्र जिससे पूरे देवताओं को जोड़ लिया जाए तो गायत्री मंत्र महामंत्र, वो भी एक देवी का रूप दिया गया। और ऐसे उसको कोई वेद माता कहते हैं और कुछ गायत्री माता के रूप से जानते। ब्रह्मा जी की पत्नी का भी आराधनिक रूप मानते हैं। ब्रह्मा जी का दो पत्नी गायत्री और सावित्री माना जाता है। और इसी प्रकार से गायत्री हुई, गौ हुई, धरती माता हुई, और इधर गंगा मैया, और पांचवा है भगवान विष्णु, रामकृष्ण और सूर्य नारायण को प्रसन्न करने की तुलसी का पत्ते चाहिए, वो भी तुलसी की वृक्ष से प्राप्त होगी। तो वो भी एक महान देवी हमारे बीच में है। ये सारी चर्चा हम लोग सुनते आए हैं पिछले दिनों में। आगे हम तोड़ रहे हैं। कल हम लोग सुने थे कि जो 9 देवी का 9 रूप है। कुष्मांडा आपको पता है मात्र एक देवी जो सूर्य नारायण के साथ में रहती हैं। और सूर्य नारायण को पूरे धरती पर, जब धरती बनने के बाद में सबसे पहले संसार में आकाश बनी कि धरती बनी? धरती पहले बनी। धरती है माँ के रूप, आकाश है पुरुष के रूप, पिता के रूप में। बनाने वाले साक्षात ब्रह्मा जी, लेकिन धरती को आगे उनको जेला कौन देगा? तो सूर्य नारायण की जो उत्पत्ति हुई और उनके साथ साथ में देवी को जोड़ा गया। और वो देवी कुष्मांडा, जिसके विषय में कथा हम लोग कल सुने थे, इतनी क्षमता है उसमें कि वही एक देवी है जो साक्षात में सूर्य नारायण के साथ में टिक सकते हैं। तो कथाएं कल थी। आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं सकंद माता पे। हमारी बीच में सुनीता ये पढ़ेंगे और इस कथा को सुनते हैं कि आज का 5वीं रात जब नवरात्रि चलती है। नवरात्रि हमारे बीच में 4 बार आती है साल में। माघ महीना में, जनवरी फरवरी के बीच में आती है। उधर चैत्र रामनवमी में पड़ती है और इस महीना में, और फिर जून का महीना में जब आषाढ़ महीना आता है। तो लेकिन इस महीना का विशेषता है कि 5वीं रात पर नवरात्रि जब आए तो सकंद माता नाम कैसे पड़ती है और क्यों इनका महानता किस कारण से बढ़ी है, इसको हम लोग सुनते हैं। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता स्वरूपनी देव की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर्ग मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है। एक कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाओं एवं चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से
होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्ण तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधन के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्ति की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं में सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं में हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज या कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल आदर्श भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिवार पर्याप्त रहता है। यह प्रभाव मंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने के इस उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। प्रिय भक्तगण, माता जी का जो विशाल रूप है वो इस चरित्र में दिया गया है। आप वहां से दर्शन कर सकते हैं और इसे हम वेदी पर भी रखेंगे और आप आरती के समय माता के दर्शन करीब से कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। जय माता दी। भक्तों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मैं तेरा भोजन क्या है। भक्तों ने बता गई है एक छोटी सी कन्या।
चर्चा सुने है तो पार्वती ही, लेकिन नाम पड़ गए सकल। जैसे पहला दिन हम लोग सुने है ही पार्वती, लेकिन नाम पड़ गई शैलपुत्री, शेरों के साथ में उठने बैठने वाली है पार्वती, लेकिन नाम पड़ गई थी ब्रह्मचारिणी। ऐसे देवी का अनेक नाम, जैसे से रूप, जैसे से काम, जैसे से कर्तव्य को पालन, जैसे से भक्तों का रक्षा करने के रूप में आती है, तो नाम बदलता है। तो सकल माता का नाम जैसे हम लोग कथा में सुने, आज 5वां दिन जो पूज्य हैं, तारकासुर नाम का राक्षस के विषय में सभी को परिचित है। उनका वरदान भगवान शिव से ही प्राप्त हुआ कि उनका वध कैसे होने वाला है। शिव जी का शक्ति से, वीर से जो कोई संतान पैदा हो तो, लेकिन शिव जी 87,000 यानी 37,000 ये समाधि में थे सती और पार्वती के बीच में। जब विवाह हुई नहीं तो फिर इंतजार करते रहे इतने दिन तक कब शिव जी का विवाह होगा। तो वैसे शिव जी का विवाह हुआ, आपको पता है। फिर पार्वती के साथ में जीवन जब शुरुआत होती है, कुछ समय के बाद में पार्वती के अनजान में भगवान शिव के शरीर से वीर गिरती है। पार्वती के गर्भ से नहीं, लेकिन शिव जी के वीर से, और वही वीर धरती पर डाल गया। धरती उनका तेज को संभाल नहीं पाई। धरती किसको दे देती? गंगा को। और गंगा भी नहीं संभाल पाई, वापस फिर धरती पे, मैंने संतान फिर हुई। और संतान होने के बाद में उसको लालन पालन करने के लिए कौन? 6 अप्सराएं आते हैं स्वर्ग लोक से, उसको ले जाकर अपने पास पालते हैं। और पार्वती को जब इस बात को ज्ञात हुई कि हमारे संतान भगवान शिव का ही शक्ति से
उत्पन्न हो गए हैं और इनको लाने के उपाय करा जाए। तो पार्वती जाकर पहले स्वयं परिश्रम करती है, इनसे नहीं बनी काम, तो फिर भगवान शंकर का सहारा लेते हैं और ले करके जब वापस लाते हैं, बहुत मनाने के बाद में कि संतान शिव जी का ही है और यहीं पर इनको कैलाश में रहना ही उचित है। तो भगवान शंकर और पार्वती के अनुग्रह पर, निवेदन पर, मांग पर अप्सराएं राजी होते हैं कि स्वयं शिव जी को सौंप दिया जाए, जहाँ से संतान की उत्पत्ति है वहीं वापस भेजा जाए। तो संतान वापस आते हैं और सकंद माता, कैसे सकंद का मतलब होता है 6, तो 6 अप्सराएं जैसे पाली थी, इसे कार्तिक का कहीं देखोगे आप 6 मुख के हैं। तो 6 अलग अलग रूप से, अलग अलग दृष्टि से अप्सराएं पाले, अपने अपने लालन पोषण जैसे भरे थे उस प्रकार से 6 रूप से पार्वती राजी होगी कि उसी प्रकार से उनको आगे परवरिश के लिए। आपको पता है फिर बाद में यही कार्तिक ही जा करके तारकासुर नाम का राक्षस को वध करेंगे, जैसे वरदान इनको प्राप्त हुआ था। देवताओं को सेनापति बने हैं, देवताओं को चीफ, आर्मी चीफ बने, और यही जाकर इनके हाथ से हुआ। इनके उपासना आज के दिन को, अगर जो देवी का नवरात्रि का दिन पर आज के दिन मानकर व्रत रखते, उपवास रखते, कथा श्रवण करते, तो इनके क्या क्या लाभ होती है हम लोग कथा में सुन चुके, दोबारा आपको याद कर दें। मोक्ष के द्वार स्वयं सुलभ हो जाती है। हम लोग सुने थे देवी हमारे जीवन में 4 प्रकार का शत्रुओं को नाश करती हैं, बीमारी को बीमारी हटा देती है, साक्षात में जीवन में शत्रु हो तो मौन हो जाते हैं, और फिर आग का भय नहीं रहता, व्यक्ति को काटने वाले जानवर से डर नहीं रहता। ये सारे बात हम लोग देवी के भक्ति सुने थे, लेकिन इस देवी को प्रार्थना करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते। मोक्ष द्वार कैसे खुलेगी? मात्र 2 ही देवता है जो हमको मोक्ष दे सकते, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव, और ये दोनों में से एक ही देवता है जिसका धाम धरती पर है। सारे देवताओं को अपने अपने लोग जहाँ जहाँ भी, लेकिन शिव जी का धाम धरती पर ही, कैलाश पर, जहाँ पर पार्वती का निवास, जहाँ सकंद माता का निवास। और यहाँ बता रहे हैं कि मोक्ष का द्वार वो खोल देती है सकंद माता, जो आज के दिन पर उपासना, प्रसाद, निवेद और साप्ताहिक में कथा आदि इसको श्रवण करते। ये हुई सकंद माता का चरित्र के विषय में आज हम लोग सुन रहे थे। इसका दुर्गा सप्तशती में आगे बढ़ा है। हम दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक, जैसे हमने पहले सुबह कह दी, 700 श्लोक को भी एक एक श्लोक का बड़ी महत्व है। तो श्लोक जैसे लिखा है, मैं आपको कुछ कुछ हमेशा पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि श्लोक के द्वारा ही मार्कंडे और ब्रह्मा से बीच में संवाद हुई, श्लोक के द्वारा ही शिव और पार्वती के बीच में संवाद हुई। श्लोक जैसे कि गीता में 700 श्लोक हैं, तो एक्चुअल कन्वर्सेशन कृष्ण और अर्जुन में तो श्लोक के द्वारा हुई ना, और संस्कृत में वैसे ही ब्रह्मा और मार्कंडे के बीच में जो हुई तो श्लोक के द्वारा उसका अर्थ हम लोग को कल युग में हमारा आपके लिए सरल हिंदी में लिखा गया है, लेकिन श्लोक भी सुनाता हूँ, उसके अर्थ भी समझाएंगे। मास्टर जी एक वचन सुनाने वाले, हमें कल जहाँ पर छोड़े थे उसको याद करा दें कि एक राजा सूरत नाम के वन में भटकते, हाँ, अपने राज्य से सब हीन हो गए, सब उसको छीना गया। बड़े प्रतापी थे और बड़ा प्रजा को सबको अपने संतान के बराबर देखते थे। जितने लोग उसको प्रजा में थे सबको इस रूप से देखते थे साक्षात हमारे संतान ही हैं। लेकिन फिर भी प्रारब्ध को क्या कह सकते, प्रारब्ध यानी कि हमारे भाग, हमारे फेट को क्या कहा जा सकता। जैसे पहले न कभी हम किए होंगे तो लौट करके हमको हमारे जीवन में पिछले जन्मों का कर्म भी, इस जन्मों का कर्म आकर लौट के कुछ न कुछ अच्छे और बुरे आशीर्वाद या तो श्राप के रूप में आकर काम करती हैं। तो यहाँ पर ये सूरत नाम के राजा मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, जहाँ पर देखते हैं जितने जानवर हिंसा वाले, माने एक दूसरे को काटने वाले, फिर भी अपना स्वभाव बदल करके आराम से आश्रम के पास रह रहे। वहीं पर वैश्य नाम का भी सज्जन आके रहने लगा। उनका भी यही परिस्थिति था जिस राजा का परिस्थिति था, कि उनका भी परिवार छूट गया, कि स्वयं उनका संतान भी, परिवार उनसे हट गए थे, और इधर राजा का भी स्वयं प्रजा उनसे हट गए थे, कुछ भी नहीं रह गया। दोनों इस ऋषि के आश्रम में हैं और ऋषि समझाने लगे। ऋषि से पूछे कि हम लोग अभी भी मन लग रहा है उस परिवार में जो हमको निकाले हैं, जिससे हम निकले हैं, जिससे हमें निकाला गया है, उनमें अभी भी हमारा मन बैठा, कारण क्या हो सकता। तो मेधा ऋषि क्या बताएंगे कि ये हमारी योग माया है, माया में हम सब फंसे हैं। और माया शुरुआत का आते ही भगवान कृष्ण, आपको पता होगा जन्माष्टमी के समय हमेशा हम लोग सुनते हैं, जब योग माया शक्ति को भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु सहारा लेते हैं कृष्ण अवतार से पहले,
यही मांग करते हैं कि योग माया को वरदान देते हैं भगवान विष्णु कि कलयुग में योग माया ऐसे लोगों को असर करते रहेगी कि हम थोड़े ही कदम आगे बढ़ेंगे, फिर भक्ति में कुछ न कुछ बाधा रुकावट आती रहेंगी और माया जिसमें मन बैठ जाएगा उसमें हमेशा हम घिसते चले जाएंगे। तो यहाँ पर बता रहे कि माया की शक्ति कैसे काम करती है कि स्वयं भगवान विष्णु एक बार, आपको पता है चतुर्मास होता है हम लोग के बीच में, जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में, इसमें शादी नहीं होती, शादी आदि कार्य कम होती, ना हो तो अच्छा है। तो उसमें चतुर्मास को कहते हैं भगवान विष्णु शयन करे चले, सोने चले जाते। और कब उठेंगे? एकादशी के दिन। कौन एकादशी? दीपावली से 11 दिन बाद, जिस दिन तुलसी विवाह का उत्सव होती है। तो उस बीच में विवाह का मुहूर्त नहीं रहता, तो उसी बीच का एक कथा है कि भगवान विष्णु विश्राम में थे। कहाँ पर? क्षीर सागर समुद्र में महालक्ष्मी के साथ। लेकिन उस बीच में उसके कान से कुछ मैले निकलते हैं जिससे 2 नाग राक्षस पैदा हो गए, मधु और केटक। उनका वर्णन सुनते हैं एक भजन के बाद में। तेरे लाडले मालख जगाते, तेरे चरणों में शीश झुकाते, भोली माँ बेड़ा तार, भोली माँ बेड़ा तार, तुमसे है हमने पुकारा, हमें आशा है सिर्फ तुम्हारा, भोली माँ बेड़ा तार, भोली माँ बेड़ा तार, वंदे माँ बेड़ा तार, वंदे माँ बेड़ा तार।
पार हमें लेकर भोली माँ बेड़ा पार, भोली माँ बेड़ा पार, अम्बे माँ बेड़ा पार, तेरे लाडले माया लख जगाते, तेरे चरणों में शीश झुकाते, भोली माँ बेड़ा पार, भोली माँ बेड़ा पार, अम्बे माँ बेड़ा पार, अम्बे माँ बेड़ा पार। बोलो माता दुर्गा की जय। अब हम सुनते हैं कि योग माया शक्ति कैसे हमारे जीवन में आती है, और इस दृष्टांत को, इस उदाहरण को, एग्जाम्पल को मेधा ऋषि दे रहे। एक राजा आए उनके पास के शरण में, और एक वैश्य आए। दोनों की परिस्थिति यही है, संसार में बंधन से, परिवार से त्यागा गया, अब अकेले बैठे हैं ऋषि के आश्रम में। ऋषि मेधा ऋषि कह रहे हैं कि भगवान विष्णु जब शयन कर रहे थे, उसी समय उनके कान से दो कुछ मैले के बाद में मैले के रूप में प्रकट होते हैं। तो मधु और केटव नाम का दो जगत विख्यात हुए राक्षस हुए। जन्म लेने के बाद उन्हें दानों सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पीछे पड़े। पहले ही सोचे कि जो सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा हैं, देवताओं को लोग बनाने के लिए धरती पर जल पहाड़ आदि बनाने के लिए ब्रह्मा जी, और इन्हीं के पास पहुंचे कि इनको पहले ही हम वध करते हैं। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से अवस्थित हुए थे, और अपने पास राक्षसों को उपस्थित होने से उन्होंने निद्राभूत भगवान विष्णु को जागृत करने के लिए उपाय सोचे कि ये मुझसे तो नहीं होने वाला है। ब्रह्मा जी सोचे मधु केटव को वध तो क्या करेंगे, मुझे जाकर के विष्णु भगवान को सहारा पाना। अब विष्णु भगवान उस समय शयन कर रहे हैं, और उनको नींद कैसे हटाएं, भगवान के नेत्रों को योग निद्रा का स्तुति पर आरंभ कर दिए। भगवान की वह आदित्य शक्ति को जागधात्री, विश्व अधिष्ठात्री तथा संसार को पालन करने संहार करने वाली मानी गई है। उन्हें योग माया भगवती निद्रा देवी का ब्रह्मा जी से आराधना करने लगी। हम लोग सुने थे कि नींद का भी एक देवी है निद्रा देवी। तो वो जिसको कितने लोग अच्छे से नींद आ रही थी, कितने लोग को नहीं। और ब्रह्मा जी यहाँ सोचे कि निद्रा देवी को स्तुति करे तो भगवान के ऊपर से वो असर हटे, कि भगवान के ऊपर भी वो माया से बता रही है कि वो असर हटे तो भगवान जागे, तो भगवान विष्णु जागे तो फिर ये राक्षसों को वध करने के सरल हो जाए। ब्रह्मा जी बोले कि है, तो ब्रह्मा जी पर अम्बा यानी आदि शक्ति को स्तुति करने लगे कि देवी क्या क्या कहते, सुनिए श्लोक को पहले। तवम स्वाहम तवम स्वधाः तवम हुम वस्त्रकारान् शत्रुवारिकाम् सुधादतम मच्छरे नित्यम त्रिधा मातृतिकाम स्थितताहम अर्धमात्रा स्थितताम नित्यम यानुचर्चता विषयतः। इसके अर्थ है, ब्रह्मा जी कह रहे माँ माया से, देवी तुम ही स्वाहा तुम ही स्वधा। कल हम लोग सुने थे स्वाहा और स्वधा देवी दोनों बहनें हैं, ब्रह्मा जी के पुत्री हैं, अग्निदेव के साथ में ब्याह हैं, और अग्नि देवता के द्वारा हम लोग जब स्वाहा बोलते हैं उस देवता के पास आहुति पहुँचती है आपका। और स्वधा देवी ऐसे अपने पितरों जो पहले चले गए हैं उनके लिए कुछ अर्पण होता तो स्वधा देवी का जिम्मेदारी दिया जाता है। तो इन ब्रह्मा जी अब स्तुति करने लगे, देवी के एक एक रूप है। तुम्हें प्राणदात्री अमृत रूपा है कि देवी तुम्हारी आज्ञा से तो हम लोग सब कुछ करते हैं। पहले दिन की कथा में हम लोग सुने थे, नारद मुनि का मन में जब शंका हुई कि हम जब जाते हैं ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, शिव जी के पास, तीनों ध्यान में बैठे रहते हैं, लेकिन वास्तव में जब यही तीन महादेव है, ये तीनों ही महान है, तो फिर उससे बढ़ करके कौन होते। जब तीन महान देवता ही किसी के ध्यान में तो और किसका। तो तीनों से प्रश्न में उत्तर यही मिलता है कि इनसे बढ़कर कुछ है तो महाआदि शक्ति। तो तुम ही प्राणदात्री अमृत रूपा है, नित्य अक्षर प्रणोक में आकार है, उकार मकार इन तीनों मात्राओं से तुम्हारा। तो ब्रह्मा जी अब देवी की एक पढ़ाई कर रहे हैं कि देवी आप है कौन। इन तीन मात्राओं से मित्र से बिंदु रूप नित्य था तुम्हारा। देखने में तो आप एक बिंदु एक डॉट की तरह भी है, और बनाया जाओ रूप तो पूरी सृष्टि आप ही ले सकते हैं। जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता है वो तुम आप है, जो हम कह नहीं सकते उतना रूप में आप हैं। जिसका उच्चारण हम
तुम ही संध्या, तुम ही सावित्री, तुम ही उंज जननी स्वरूपा है, और तुम ही उस संपूर्ण ब्राह्मण को धारण करने वाले, यानी कि तुम्हारे ही कारण हम सारी सृष्टि चला रहे हैं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं सृष्टि हम बनाए तुम्हारी आज्ञा से, और तुम ही पालन करते भी हो, और अंत में सभी जीवों को संहार भी करते हो। अंत में सारे जीव भी आप में जाके समा जाते हैं माता रानी, और इधर बता रहे तुम ही संहार भी पालन भी करते हो, सभी को खाने पीने के प्रबंध भी आप ही से। जगत की उत्पत्ति सृष्टि रूप पालन करता और स्थित रूपा, यानी कि आप ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को कारण बता रहे, हम तीन आए ही आप ही का घर। तुम ही महाविद्या हो, तुम ही महामाया हो, तुम ही महामेधा हो, तुम ही महास्मृति है, तुम ही महामरूपा है, तुम ही महादेवी हो, तुम ही महासुंदरी है। ब्रह्मा जी कह रहे कि तुम ही तीन गुणों से, सत्य रज और तमोगुण दोनों हम जानते, तीन हमारे अच्छे और बुरे और माध्यम आदतें होते, और इसी से स्वभाव होते, उसी सब भी आपसे उत्पन्न होती है, उत्पन्न कारणी हो। तुम ही भयंकर कालरात्रि है, तुम ही महारात्रि है, तुम महारात्रि, तुम मोहरात्रि भी हो, तुम ही ईश्वरी भी हो, और तुम ही बोध रूपा बुद्धि भी हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा करने वाली भी आप ही हैं। और तुम ही खगड़ धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र चक्रा। हम लोग सुने थे कि देवी के जैसे से आवश्यकता पड़ती, देवताओं जब देवी की स्तुति करते हैं और देवी का रूप को मांगते हैं कि देवी ऐसा राक्षसों को जाकर वध करते हैं, तो देवी को एक एक अस्त्र दिया जाता है, क्या भाई अस्त्र ले जाओ। ये मात्र देवी एक है, अनेक देवताओं के पास एक एक अलग अलग अस्त्र होते हैं, लेकिन माँ आदि शक्ति का जो विराट रूप में, उसके पास सारे के सारे अस्त्र उन्हीं के पास। त्रिशूल भी है तो सुदर्शन चक्र भी है, खगड़ भी है, तो यहाँ बताया कि गदा आदि भी है। तो यहाँ बता रहे कि क्या क्या आपके पास है, तो शुंड प्ररीत तुम्हारे आदि अस्त्र हैं, और तुम सौम्य सौम्यतर हैं। इतना ही नहीं, वर्ण विष जितने ही सौम्य वे सब सुंदर पदार्थ है, सब तुम्हारी जितने की संसार में सुंदरता है माता रानी तो आपसे ही निकली है। पर तथा अपर इन दोनों विज्ञाओं से भी परे रहने वाले परमेश्वरी तुम्ही हैं। आप किसी के ऊपर कृपा करते तो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, किसी से अपना कृपा हटा ले से तो बुद्धिहीन हो जाता है। ये माता जी वैसे कह रहे हैं। ऐसे अवस्था में मैं तुम्हारी स्तुति अनिवार्य है, और विश्व के रचिता पालन करता संग्रहण कर भगवान विष्णु को भी तुमसे निद्रा से वशीभूत कर दिया, और तुम्हारी स्तुति से योग से ब्रह्मांड में कौन है कि भगवान विष्णु को निद्रा से हटाने के लिए और कौन हो सकता, आप ही कर सकते हैं। तो मुझे भगवान शिव तथा विष्णु को भी तुम्ही के शरीर से धारण करने वाले बाध्य किया गया है कि तुम्ही से माने बड़ा कौन है, बेटा बड़ा है कि माँ बड़ा। हमेशा बेटा को यही होगा, बेटा संसार में जितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ के आगे सबसे छोटा, माँ के आगे तो बेटा ही है। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप ही से तो हम उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी विष्णु और शिव जी तो बड़े आप ही हैं। मुझे भगवान शिव तथा विष्णु को भी तुम ही ने शरीर धारण करने के बाध्य किया है। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको सुना रहे हैं। सोमपति निद्रा वंश नित कतयस्तत सुतो मोतु मिहेश्वरी विष्णु शरीर ग्रहण महाशिनिष्ट ये वचा ये कारितायास्ते यतुलानम स्तुते शक्तिमान भवेत सह तत्मीत प्रभावे सवेर रुद्रार देरी विशिष्टता। तो तुम्हारी स्तुति को मैं कि समर्थ किसमें है, हे देवी तुम ही अपने उन उदार प्रभाव को प्रशंसित हो जाते हैं कि हम जितने भी स्तुति करें देवी कुछ कमी है। और इन दोनों अजय असुरों को तुम महाग्रस्त करके भगवान विष्णु की निद्रा का भंग कर दो। ये असुर जो हमारे बीच में चल रहे हैं मधुर केटव, इन्हीं के बीच इन्हीं के कारण ही ब्रह्मा जी सब प्रार्थना कर रहे हैं देवी का कि आप इन दोनों को ग्रस्त करने के लिए उपाय बताइए, और उपाय के साक्षात में पहले भगवान विष्णु को निद्रा हटाइए, नींद हटाइए। इसके साथ भगवान विष्णु के भीतर इन मधुर कटुब का नाम का महाअसुरों को संहार की बुद्धि उत्पन्न कर दो। और ये भी बता रहे कि भगवान विष्णु के अंदर जागते जागते विष्णु भगवान के अंदर ऐसा बुद्धि हो जाए कि कैसे मधु केटुब को मारेंगे। अब ब्रह्मा बता रहे हैं माता रानी को कि ये बुद्धि दो विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान तो महान देवता, उनको क्या जरूरी है सब, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी स्तुति करे। योम स्तुताम तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णु प्रबोधनार्थ निहंतु मधु केटव। कहने का अर्थ यही बातें मेधा ऋषि बता रहे अपने उस राजा सूरत को और वैश्य को। बताएंगे राजन, भगवान विष्णु को जगाने के लिए जिस समय ब्रह्मा जी ने तमोगुण का अधिष्ठात्री देवी को स्तवन किया, और उस समय महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल
में से बाहर आकर अवचत जन्मा ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गई। ब्रह्मा जी ऐसे स्तुति किए तो साक्षात देवी प्रकट होती, बोली जगदम्बे मां की जय। मैया प्रकट होती है तो योग निद्रा से रहित होकर जगतपति भगवान जनार्दन इस अकारण जल से शेष शैया के जागृत हो गए। नींद से मुक्त होने के भगवान ने उन दोनों दैत्य को देखा। वे दोनों ही दुरात्मा दैत्य मधु और केटप अत्यंत पराक्रमी और बलशाली भगवान से निकले। स्वयं तो परिशाली बड़ी पराक्रमी और युद्ध करने के लिए तैयार। भगवान जैसे ही आँख खोलते हैं देखते दोनों राक्षस मधु और केटप सामने खड़े हैं। तो क्रोधार्यक्त शनमत्तुम ब्रह्मणाम जानी तो यमः समुद्याथम तस्मातम युवदे भगवान हरि। ये दोनों क्रोध के आंखें लाल करके ब्रह्मा जी को निगल जाने के लिए चाहते थे मधु केटप। ऐसे स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को साथ 5000 वर्ष तक युद्ध किया। और मुझे नहीं पता है कि देवताओं का 5000 की मनुष्य का 5000, क्योंकि देवताओं को हमारे कहीं 1 वर्ष तब जाके देवताओं को 1 दिन होता ना। नारद पुराण में सुने थे तो उसमें तो कहीं देवताओं हमारे कहीं 1 वर्ष होता तब देवताओं का 1 दिन है। यहाँ पर अगर जो देवताओं का 1 दिन हो तो पता नहीं 1000 वर्ष बीते होंगे, लेकिन खैर लिखा है 5000 वर्ष। तलिक युद्ध हुआ किसमें? भगवान विष्णु और मधु केटप से। ये दोनों बल के दर पर दर्पित हो जाते। महामाया ने उन दोनों असुरों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिए थे। और तब उन्होंने राक्षसों ने विष्णु भगवान से कहा कि तुम शौर्य से अत्यंत प्रसन्न हो। तो महामाया आदि शक्ति ने उस राक्षसों के बीच में ऐसा बुद्धि लाए कि अपना हार यानी अपना मृत्यु स्वयं भगवान विष्णु से मांग ले। कैसे मांगते सुनिए। कि तुम उन राष्ट्रों ने विष्णु भगवान से कहा मधु केटप ने कि हम तुम्हारे शौर्य से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम जितनी वीरता से 5000 वर्ष तक हमारे साथ युद्ध किए, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं। और तुम हम लोगों से कोई इच्छित वर मांग लो। और मधु केटप जब ऐसे करते तो भगवान उवाच, सुनिए, उतेत्वनाम वर्षानाम म्रियदतामिनीम केशवम। तो भगवान क्या बोलते हैं सुनिए। भवेतामगमे तुष्टो ममः वद्यायु भूभावपि कम्येन वर्णात्र यथा वृद्धि वृत्त ममः। उनकी बात सुनकर भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से चलो। अब मुझे यही चाहिए, भगवान विष्णु कहते मधु केटप से। इससे सिवाय मुझे अन्य किसी प्रकार का वरदान तुम लोगों से नहीं चाहिए। तो ऋषि मेधा यही बातें राजा को समझा रहे। सुनिए ऋषि क्या करते। वल्चाताम भयतिमिति तदाम सर्वः माप्येभ्यम जगतः। ऋषि कहते कि जब उन राक्षसों ने संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमश जलमगन समझ तब भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा वध किसी सूक्ष्म स्थूल सुख स्थान पर, अर्थात जिस स्थान पर पृथ्वी जल में ना डूबी हो उस स्थान पर ले जाओ। तो मेरी मृत्यु कहाँ पर हो? जहाँ पर जल और पृथ्वी नहीं है। तो कहाँ ले जाते सुनिए। तत्यतुक्तां भगवान शंख चक्र गदाभृतां कृत्वं चक्रे नवच्छत्रे जंगने शीर्षतेन्तः। ऋषि ने कहा तब तथास्तु कह करके शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु पदधारी भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्य को मस्तक अपनी जांघों पर रखा। क्योंकि मांगे कि जहाँ जल नहीं है, धरती नहीं है, वहां पर हमारी मृत्यु हो। मधु केटप मांगे तो भगवान सुख स्थान कहा दिए अपने जांघ पर रख करके, और अपने उनको दोनों को मस्तक अपने जांघ पर रख करके सुदर्शन चक्र के द्वारा उन दोनों को मधु केटप को गाड़ करते। बोलो मधु केटप महारानी भगवान की जय। श्री मार्कंडे प्राण यत्र सर्वास्त मनते हम दुर्गा सप्तती मधु केटप वध कथा संपूर्ण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पिता और कृष्ण भवानी
अच्छस्त्रकः परशुं गदेषु कुलिशं पद्मः धनुयाश्च कुण्डिकां दण्डशक्तिं मसिं च चर्महं जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलपाशं सुदर्शने च दर्दयस्ते प्रसन्नानां सेवे सैरभमर्दिनीं महालक्ष्मी सुरचितां। विनियोगे के हाथ में जलादि लेकर मार्कंडे मुझे ब्रह्मा से पूछ रहे हैं, भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं। दोनों कथा एक साथ में चल रही। पार्वती मैया को उनका शक्ति को याद दिलाने के लिए भगवान शंकर इस पाठ को शुरुआत किए थे। इस बात को दोहराए हैं ब्रह्मा जी ने मार्कंडे पर। मार्कंडे बड़े शिव के भक्त थे, मांग किए कैसे गोपनीय कथा को उसको सुनाया जाए, तो बताना शुरू करते हैं। तो विनियोग करते हैं कि अब दूसरे एक राक्षस आता है महिषासुर नाम का, उनके विषय में चर्चा सुनिए। विनियोग इस एक मध्यम चरित्र का विष्णु भगवान, ऋषि महालक्ष्मी, देवता उचिष्ट, छंद, शकंबरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व, यजुर्वेद स्वरूप माना गया है। महालक्ष्मी की प्रसन्नता के निमित्त मध्यम चरित्र की पाठ में इसका विनियोग वर्णित है। और ऋषि मेघा बता रहे हैं, भविष्य की सुनी है। राजा जी, प्राचीन काल में देवताओं और दानवों के बीच में 100 वर्ष तक तुमुल युद्ध हुआ। देवताओं एक तरफ, देवताओं इंद्र देवता उनको राजा और उनके साथ में जुड़े हुए और सारे देवताओं, इधर राक्षसों को वध में, दोनों किसी को पराजित नहीं कर पा रहे। इस युद्ध में दानों का स्वामी महिषासुर था, राक्षसों का स्वामी महिषासुर और देवताओं का स्वामी राजा इंद्र। देवताओं का अधिपति इंद्रदेव थे। और उस भीष्म युद्ध में देवताओं की सेना महाबलान दैत्य को आगे टिक न सकी। समस्त देवताओं पर विश्व भाल में दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा की। राक्षसों को इतने विजय चलती रही और देवताओं पराजय होने पर देवताओं का आसन, देवताओं का राजा इंद्र के पास महिषासुर जाकर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। तदंतर हारे हुए सभी देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से भोग बना करके उस स्थान पर पहुंचे। वहां पर भगवान शिव तथा विष्णु विराजमान थे। वहां जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय को अद्भुत वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान मिल करके जाकर इस विनती करते हैं कि महिषासुर नाम का राक्षस जो अपने राक्षसों को लेकर के देवताओं को आसन पर जाकर जमा लिए, उनके विषय में कोई उपाय। सूर्य चंद्रादिन लेनुद्राहम यमस्ये वर्णस्यं च नियशताहम यादिमाकरानम स्वयमेवाम धिष्ठिपति। तो देवताओं बताते कि हमारे तो हम तो पराजित हो ही रहे, हार ही रहे। अब कोई ऐसा उपाय किया जाए जिसमें एक देवी की शक्ति खड़ा कर जाए, एक देवी शक्ति खड़ा किया जाए जिस जाकर महिषासुर नाम को राक्षस। देवताओं 100 वर्ष तो बीत गए, जीत पाए नहीं। तो देवताओं ने कहा कि भगवान महाबली महिषासुर सूर्य चंद्र अग्नि, बड़े से बड़े देवता तो सूर्य है और उससे भी बड़े अग्नि है, और वायु हवा का देवता, और इंद्र है, यम है मृत्यु का देवता, वरुण है जो जल का देवता है, तथा अनाया है देवताओं अधिकार अजगत करके अपने काम नहीं कर पा रहे हैं सृष्टि को चलाने के लिए, क्योंकि महिषासुर नाम का राक्षस सारी तरफ अपने आप का ये उदारी के सब देवों का स्वामी बन गए हैं। और हे विधर्मी, उस विधर्मी महिषासुर ने सभी देवताओं को उनके स्थान स्वर्ग से युक्त हो रहे, स्वर्ग में भी देवताओं जाकर विराजमान होने लगे। और तब अपने निष्कांत भेद से भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे थे। असुरों की सारी घटना इससे आप हम लोगों को सन्मुख निवेदित कर देते हैं। अब हम देवगण अपने शरणापत हुए थे। आप विचार करके उस दानों के वध का कोई उपाय बताइए। यानी कि देवताओं का और साक्षात इधर आदित्य राक्षसों का कश्यप ऋषि हुआ करते थे। कश्यप ऋषि जो सप्त ऋषि है, उसके 2 पत्नी दिति और अदिति। सूर्य आरती गाते तो बते अदिति नंदन। तो दोनों का उनके पास 2 पत्नी दिति और अदिति। एक आदिति से सारे देवताओं की उत्पत्ति और दिति से राक्षसों का उत्पत्ति है। पिता एक ही कश्यप ऋषि, लेकिन उनको अलग अलग उत्पत्ति का कारण, जिसके भी कारण दिति को कश्यप ऋषि ने मना किए थे कब उनको
उनके साथ आकर रहने का, लेकिन फिर भी मना करने पर फिर भी साथ बनाए। उनके द्वारा जितने संतान हुए सब राक्षस स्वभाव के चले गए, और आदिति से अच्छे संतान हुए तो देवताओं के पद पाएंगे। और इधर इन दोनों के बीच में युद्ध चल रही है, और युद्ध करने राक्षसों पराजित कर रहे हैं देवताओं को। देवताओं के मुख में ऐसी बात सुनकर, देवताओं के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी देवते पर बहुत से कुपित हुए कि सोचें कि राक्षसों क्या कर रहे हैं। इस कांड में से उन देवाधिपति की मोह चढ़ जाती है और वह मोह टेढ़ा कर लेते। तदंतर अत्यंत क्रोधित चक्रधारी विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज के आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा जी के और शंकर जी से भी ऐसा तेज पैदा। तो एक एक देवताओं एक एक तेज पैदा कर रहे हैं, एक एक शक्ति प्रकट कर रहे हैं कि हम लोग को अपने अपने अलग अलग शक्ति से काम नहीं हो रही है, हम लोग एक आदि शक्ति प्रदान करते हैं। पहला क्या निकला? ततस्तम वीकरकोपस्तम चक्रिणो वदान्तः निष्काम महातेजो ब्रह्मा और शंकरस्य चह। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव एक एक अपने शरीर से शक्ति पैदा करते। आगे होता है फिर ब्रह्मा जी अन्येषां चैव देवानां शक्रादिनां शरीरतः निर्गतः सौम्यत तेज यच्चकरं समगच्छतः। इसी प्रकार से इंद्र देवता कुछ अपनी शक्ति देते हैं और उनसे प्रकार से तेज पुंज उत्पन्न होता है। निकलने के बाद वे सभी तेज पुंज परस्पर मिलकर के एक हो जाते हैं। देवताओं से सारे एक एक शक्ति तेज निकल करके एक मिल जाते हैं और वह महान तेज पुंज जलंत पर्वत के सदस्य पर जान पड़ने लगते हैं। और देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं समस्त दिगनों से व्याप्त हो रहा, अग्नि के रूप में ज्वाला इतने शक्तिवान हो जाती हैं। अतुलम तत्रम तदेव सर्वदेव शरीरम यकस्सह तत्र भुवनाद्रि व्यालोक्तो यत्रम तिष्वा यद मोक्षतम बहवः तेजस्तजायतम तन्मुख यान्मेन चामेन केशाम बाहुवे विष्णु तेजता। समस्त देवों के शरीर से प्रादुर्भूत और तेज पुंज अतुलनीय था। इस तेज पुंज के साथ मिलन होने पर वह नारी के रूप परिवृत हो जाते। अतुलनीय यानी कि तुलना, यानी कि उसको जोड़ा नहीं जा सकता, कितने शक्ति निकले एक एक देवताओं से। और तेज जब मिल जाती है तो एक नारी शक्ति पैदा हो जाती है और प्रवृत्त हो जाती है और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर के त्रिलोक में छा गई। तो तीनों लोक में, देवताओं के लोक, धरती लोक, धरती नीचे पाताल लोक, तीनों लोक में उसका उजाला पहन जाती है, जो महामाया की शक्ति बनने वाली। भगवान शिव के शरीर से निकलने हुए तेज को महामाया देवी का मुख प्रकट हुआ। भगवान शिव से देवी का मुख प्रकट हुए और यमराज के तेज से देवी का सिर प्रकट हुआ। भगवान मृत्यु का देवता, उनका सिर, देवी का सिर, उनके शरीर से जो शक्ति निकली भगवान देवी का सिर पैदा हुई। और सिर के केश निकलने से विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं, उनका हाथ पैदा हुई और उन्हें निर्माण हुआ। आगे आता चंद्रमा के तेज से उनको छाती, इंद्र के तेज से उनको गाठी भाग, वरुण का तेज से उनका जांघ और तथा पैर की पिड़ियां और पृथ्वी के तेज से नितंब की उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा जी के तेज से वे दोनों पैर और तथा सूर्य के तेज से उंगलियां उत्पन्न हुई और अष्टो वसुओं के तेज से हाथों से उंगलियां और कुबेर के तेज से उनको नासिका यानी कि नाक हुई, निर्माण हुआ। तथास्तुम दंतः संभूतां प्रजयते तेजसा नयन नियंत्रम जगे तथा पावकृति जैसा। प्रजापति के तेज से दंत वाली इनकी दांत हुई तथा अग्नि के तेज से उनका 3 आंख हुई। प्रादुर्भाव होता संध्या के तेज से उनका घुघटी यानी दोनों बहुएं हुए। वायु के तेज से उनका कान पैदा हुई। इसी प्रकार से अन्य सभी देवों का मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हो गई महामाया का। तो ततः समस्तस्त देवानां तेजः रश्मि समृद्ध वयनम तवम विलोकमुंदहम प्रापं सराह महिषासुर वर्धनी। संपूर्ण देवों के मिलित तेज से प्रादुर्भाव उसी देवी को मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतत देवता लोग अत्यंत प्रवृत्त हुए। देवता लोग सब बनकर उस महामाया देवी को प्रसन्न होकर के अपने अपने शक्ति से, शरीर से एक एक शक्ति निकली और देवी अपनी महा आदि शक्ति सामने प्रकट होगी। पिनाकी शंकर भगवान ने उनके प्रमुख अस्त्र त्रिशूल अपन दे दिए
और फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र दिए माता रानी को, और उनके निर्माण करने के लिए प्रदान हुआ। वरुण देवता ने उनको शंख दिए, अग्नि देवता ने अपना शक्ति दिए तेज की भयंकर से भयंकर अग्नि उनके पास हो। वायु देवता ने उनको अपने धनुष दे दिए तथा बाण और पूरी तरकस दे दी देवी को दिए। और सहस्त्र लोचन देवराज इंद्र ने अपने वरज उनको दे दिए। जिस देवता के पास एक अलग अलग से अस्त्र शस्त्र है वो सब देवी को, और वज्र तथा एरावत हाथी भी दे दिए देवी को, और इसे उतार करके घंटा वर्णन भेजा थी। यमराज के कालदंड द्वारा प्रादुर्भूत दंड वरुण यानी यमराज के पास तो ही वो शक्ति है कि अंत में व्यक्ति को जाकर मृत्यु के समय जाकर ग्रसित कर लाए। तो यमराज अपनी शक्ति देते, जिस शक्ति से जाकर हर एक प्राणी को अंतिम बेला में प्राण खसते हैं। वरुण देवता ने अपने पास दिए, और प्रजापति ने उनको स्फटिक काज के माला दिए। स्फटिक माला जो सरस्वती के प्रिय होते हैं, बिना रंग का होता है, स्फटिक माला उसके दिए, जिसमें से माता हमेशा शांत रखेगी, एक तरफ क्रोध भी पैदा करी लेकिन भी शांत भी। और माला को और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना कमंडलू अर्पित कर दिए। ऐसे से एक देवताओं को सुनिए। समस्त रोम कुपेशु नरेशाम दिवाकर कालियश्च दंत खरडतम तस्यस्तम च निर्मला अशिरोदत्तयचलम हारमंजरेम च तथांबरे चूड़ामणिहम तथा दिव्य कुंडले कटगानिनी च। देवी के समस्त रोम कुपों में सूर्य ने अपने रश्मियों से तेज भर दिए, और काल में उन्होंने अपनी चमचदाती हुई तलवार को ढाल से दिया। महाकाल देवता ने उनको तलवार दिए। सूर्य अपने शक्ति, क्षीर सागर से उज्जवल हार, कभी जीर्ण न होने वाली 2 दिव्य वस्त्र, समुद्र देवता जो सागर देवता है क्षीर सागर से ऐसा वस्त्र, ऐसा श्रृंगार दिए। ये अपनी जितने भी श्रृंगार होती, जितने भी अपने जो मेटल से जो धातु होते सारे समुद्र से तो निकली, तो समुद्र देवता ने उनको सारे आभूषणों ऐसे दिए। द्रव्य चूड़ामणि दिए, और 2 कुंडल कड़े, और सुमज्जित अर्ध चंद्र भुजाओं के लिए, कयूर बाहुओं के धारण करने के लिए एक प्राचीन आभूषण बाजवंत, दोनों चरणों को धारण करने के लिए विमूल नूपुर वैजब दिए, गले में उत्तम उसली दिए, और सभी उंगलियों में धारण करने के लिए रत रजित अंगूठियां में अर्पित किए। विश्वकर्मा ने उनको अत्यंत निर्मल फरसा प्रदान किया। विश्वकर्मा जो कारपेंटर लोगों का देवता है, यानी कि इंजीनियरिंग का देवता है, सारे देवताओं का लोक को बनाने वाले विश्वकर्मा हैं। तो विश्व सारे देवताओं को लोक को बनाने वाले विश्वकर्मा, उसने अपने अत्यंत निर्मल फरसा उस महामाया को देते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र, कभी विविध के होने वाले कवच दिए। अस्त्र अतिरिक्त उन्होंने मस्तक पर वच पर धारण करने के निमित्त देवी का सदैव हरे भरे रहने वाले कमलों की बनी हुई मालाएं भी दी। और ऐसे ऐसे मालाएं, ऐसे ऐसे आभूषण देवी को मिले, जो जिस देवता के पास जो भी थे प्रिय और शक्तिवान, और देवी को प्रदान किया। सागर में उन्होंने सुंदर कमल पुष्प भेंट दिए। हिमालय के पर्वत से उन्हें सवारी के लिए एक सिंह, एक शेर दिया गया, और अनेकों प्रकार के रत्न आदि भेंट दिए गए सारे देवताओं। धन के स्वामी कुबेर क्या दे रहे हैं सुनिए। धन के स्वामी उदय ने मधु से पूरित पात्र दिए, यानी कि मधुता, और संपूर्ण पृथ्वी का धारण करने वाली नागराज शेष ने बहुमूल्य मणि उनको दिए। धरती किस पे टिकती है? हमारे धरती बैठी है नागलोक, धरती के नीचे है नागलोक, सारे नागलोक ही हमारे धरती को अपने फन पर रखे हैं। तो शेष नाग यानी कि नागराज शेष जी ने बहुमूल्य मणि देवी को प्रदान करते हैं। नागहार का एक उपहार देते हैं कि नागों का एक उपहार। इस प्रकार से अन्य देवों ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र आभूषण देकर देवी को बड़े सम्मान किया। माने कोई एक देवी होगी जिसके पास सारे अस्त्र शस्त्र है, तो ये महामाया देवी। एक अपने श्लोक पढ़ते हैं। सम्मनामितां ननदेतष्टं सट्यासं महो मोहरतें तस्यां नादेन घोरेण कृस्तां मस्तनमापूरितं नभ। इसका अर्थ है कि इसके अनंतर उच्च स्वर पर अट्टहास करते हुए देवी ने बारंबार गर्जना शुरू कर देती है।
देवी इतने शक्तिवान होगी, उनको भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गूंजायमान। एक ही गर्जने से पूरे आकाश, देवताओं के लोग, धरती लोग, पाताल लोग कांपते हैं। और देवी के घोर गर्जने से उत्पन्न हो रही भयंकर और शब्द कहीं समा नहीं जाता, जिसके तीनों लोक में सुमित हुए समुद्र भी कांप उठते हैं। पृथ्वी में भूकंप, जैसे कि कोई आती है पूरी पृथ्वी हिल जाती है, वैसा पृथ्वी भूकंप की तरह आ गया और समस्त पर्वत हिलने लगी, पहाड़ भी हिलने लगती हैं और थरथराने लगती है। उस समय देवताओं ने अपने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवती सिंह वाहिनी देवी को जय जयकार, ये बोले जगदम्बे माता की जय। बोलिए महामाया की मैं तेरे द्वार पर आया, करो कृपा महामाया। मेरा दुख दूर तू कर दे, मेरा दुख दूर तू कर दे। मैं तेरे द्वार पर आया, करो कृपा महामाया। मेरा दुख
की जय। सिंहवाहिनी देवी अब प्रकट हो गई है हम लोग के बीच में कथा का रूप में। दुर्गा सप्तशती के हम लोग पाठ सुन रहे हैं, देवी भागवत भी साथ साथ में चल रहे। अब चलते हैं, देवी का 108 नाम बोलेंगे। कल देवी का नया रूप रहेगी माँ कात्यायनी के रूप में, और कात्यायनी कुमारी कन्याओं को पूजन के निमित्त आज भी वृंदावन में उनका बड़ी प्रसिद्ध मंदिर है, और उस देवी के विषय में चर्चा कल सुनेंगे। इधर 108 नामावली सुनेंगे हम लोग। यहाँ पर सिंदूर रखी है माता के आगे, तो 108 बार माता के नाम से आप 5-5 बार लोग 20 लोग हैं, 5-5 बार सिंदूर डालेंगे। 5 यहाँ लाल फूल रखी हैं, 5 फूल लाल फूल डालेंगे, फिर दूसरे व्यक्ति को अवसर दिया जाए। हरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री सती नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री साध्वी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री गोपिकाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री भवानी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री भोमोचरी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री आर्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री आर्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री जय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री त्रिनेत्राय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री त्रिशूलधारिणी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम पिनाकधारिणी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम चिकाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम चंद्रघंटाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम हस्तपाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम मने नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम बुद्धि नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम ओंकाराय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम चित्रपाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम चिता नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम चिति नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सत्संगमय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सत्ताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। सत्यानंद स्वरूपिणी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भवानी नमः। ओम दुर्गाय नमः। भवाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। भवाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। भवाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। सदागति नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम शंभुवे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम त्र्यंबकाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम चिताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। सुदंत्रियाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सद्विद्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम लश्करियाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दक्षिणाग्निनाशिनी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम अर्पणाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम अनेक वर्णाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम पाटलाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम पाटलावती नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम पटल परिधनाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम करम रंजिनी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम अनेक विक्रमाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम कुलाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सुंदरी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सुंदरी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम बंदुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। गंगी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम मंदन मुनि पूजिताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम ब्रह्माणी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम महेश्वरी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम इंद्री नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम कुमारी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम वैष्णवी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। पार्वती नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सकती नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम विमलाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम उत्कृष्णी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम ज्ञानाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। प्रियाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। प्रियाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम गुरुदाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। गुरुदाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम प्रेमाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। सर्वानुभानाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। शुभ शुभ हरणी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम महिषासुर मर्दिनी नमः। ओम दुर्गाय नमः। जगदंत्री नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम विनाशिनी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम तुलसीनाशाय नमः।
दुर्गाय नमः धनलक्ष्मी नमः ओम दुर्गाय नमः ताय नमः ओम दुर्गाय नमः सर्वधारणी नमः ओम दुर्गाय नमः जगतस्ताय नमः ओम दुर्गाय नमः सर्वधारणी नमः ओम दुर्गाय नमः कुमारी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम कन्याय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम केशरी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम युति नमः ओम दुर्गाय नमः ओम यति नमः ओम दुर्गाय नमः ओम प्रदाय नमः ओम दुर्गाय नमः प्रदाय नमः ओम दुर्गाय नमः माताय नमः ओम दुर्गाय नमः बलप्रदाय नमः ओम दुर्गाय नमः मोदी नमः ओम दुर्गाय नमः उत्केशी नमः ओम दुर्गाय नमः उपाय नमः ओम दुर्गाय नमः महाबलाय नमः ओम दुर्गाय नमः अग्निज्वालाय नमः ओम दुर्गाय नमः रुद्रमुखी नमः ओम दुर्गाय नमः कालरात्रि नमः ओम दुर्गाय नमः विष्णु नमः ओम दुर्गाय नमः नारायणी नमः ओम दुर्गाय नमः भद्रकाली नमः ओम दुर्गाय नमः माया नमः ओम दुर्गाय नमः ओम दुर्गाय नमः सुदुति नमः ओम दुर्गाय नमः कारी नमः ओम दुर्गाय नमः अनंताय नमः ओम दुर्गाय नमः परमेश्वरी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम कात्यायनी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सावित्री नमः ओम दुर्गाय नमः ओम प्रतीक्षाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम ब्रह्मवादिनी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सस्धानी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सर्वमंगल मांगे शिव सर्वशादी के नन्हे टीम के गौरी नारायणी नमस्ते ओम दुर्गाय नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु षडारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु क्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 3 बार उस महामंत्र को जो महामारी को दूर रखते हैं मंत्र को हम लोग आज उच्चारण कर ले। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते।
जय
भगवान विष्णु मंगलम गणपतज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवाहं मृत्युमोक्षीमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवाहं मृत्युमोक्षीमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवाहं मृत्युमोक्षीमामृतात् ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया निर्गमा अमृतं गमया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन इन्द्रिया बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावतु करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणाति समर्पयामि सदा शिवाति समर्पयामि जगदम्बिकाति समर्पयामि प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की